Hello all, Namaskar. I am Pranita and welcome to our first talk episode of The Professional's Life. बेसिकली इंडिया में जो भी कुछ पैंडमिक सिचुएशन साल भर से चल रही है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में, आज इसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं ये नहीं कहूँगी कि दुनिया में लोग बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है, हालांकि हर एक इंसान को अपनी और अपनी फैमिली की केयर रहती है अगर वो खुद से और अपने फैमिली से प्यार करता हो तो। आज ये बात करूँगी जो बहुत ही सीरियस हो रहा है, जिससे हम सबको फ़र्क पड़ना ही चाहिए। साल भर से यही सुनते आ रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट्स बढ़ गए, कोरोना के पेशेंट्स कम हो गए, यहाँ पर लॉकडाउन हो गया, वहाँ पर से लॉकडाउन हट गया, इधर नाइट कर्फ्यू चल रहा है, वहाँ की सिचुएशन बहुत ही बेकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात क्लियर करूँ कि आज मैं गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी। बाकी कंट्रीज से ज़्यादा हमारे देश में कोविड डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, महाराष्ट्र में भी। आई नो ये सारी बातें आपको पता है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू, जो लोग ज़्यादा फॉलो नहीं करते इस चीज़ को या फिर ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे, कई लोगों ने इसमें जाने दी है ताकि हमें इस प्रकार का कोई डिसीज़ ना हो। बाहर हमारी इतनी केयर ली जा रही है लेकिन हमें ही वो चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो आज़ादी चाहिए खुले में घूमने की, चाहे कुछ भी हो। हमें अपनी केयर नहीं, हमें अपने घर वालों की भी केयर नहीं। माना नहीं है आदत हमें घर में बैठने की, लेकिन इसी दौरान सभी को बाहर निकलना है, घूमने जाना है, शादियाँ करनी है, सबसे मिलना है, जैसे कि सालों साल किसी से मिले ही ना हो। बोर हो रहा है। ये बोर का मतलब क्या होता है ना, मुझे तो ऑनेस्टली नहीं पता, क्योंकि 24/7 मुझे तो बहुत सारे काम होते हैं। दिन कहाँ निकल जाता है मुझे तो पता नहीं चलता। अब आप भी कोशिश करो कि ज़िंदगी में बोर कैसे नहीं होना है। यू जस्ट थिंक अबाउट इट। हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोविड डेंसिटी बढ़ गई तो लोग कहाँ जाकर एडमिट होंगे? सभी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ऑक्सीजन प्लाज्मा टाइम पर अवेलेबल नहीं हो रहा है। मुझे तो हर रोज़ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि इमरजेंसी प्लाज्मा चाहिए, इमरजेंसी ब्लड चाहिए, इमरजेंसी वेंटिलेटर बेड्स चाहिए, आईसीयू बेड्स वेटिंग पे हैं। सबसे ज़्यादा आपको गिल्टी फील होता है जब आप किसी की मदद नहीं कर पाते, जब आप हेल्पलेस होते हो या आपकी वजह से किसी को इन्फेक्शन हो जाता है। मुंबई में तो इतनी डेंजरस सिचुएशन हो रही है कि वहाँ पर लिटरली पेशेंट्स को उनके घर में एडमिट किया जा रहा है विद द ऑक्सीजन सिलेंडर्स। इटाली में लोगों ने वीडियो बना बना के डाले थे ताकि उनकी गलतियों के बारे में हमें बता सके। जिसके साथ हो चुका है ना, उसी को समझता है। माना कि इकोनॉमी भी बहुत नीचे आ गई है, पर आप ही देख लो, बाकी के कंट्रीज में कोविड केसेस का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है और सिर्फ अपने ही देश में ये कोविड का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। हाँ, रिकवरी भी हो रही है, लेकिन केसेस तो बढ़ रहे हैं। क्यों और कैसे, इसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आपको कोरोना नहीं हुआ है या फिर आप कोरोना रिकवर्ड हो, तो आप कोई बहुत बड़े सुपर हीरो बन गए हो। एक बार कोरोना होने के बाद वापस से आपको कभी कोरोना नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल झूठ है। किसी भी अफवाहों पर विश्वास रखना छोड़ दो। आप तभी सुपर हीरो बनोगे जब आप ये सारे रूल्स फॉलो करोगे, किसी की जिंदगी बचाओगे। पीपल डोंट नो, बहुत सारे कम एजेस के बच्चे भी वेंटिलेटर्स पर हैं। जब आप खुद देखोगे ना कि कोविड हॉस्पिटल्स की क्या हालत हो रही है, आप चकरा जाओगे। और कोई भी ये नहीं चाहता कि ये बीमारी आगे तक चले, लेकिन अगर यूं ही चलता रहा ना तो सीरियसली वी कांट बी एबल टू मेक इट अगेन। अभी तक ऐसी सिचुएशन हो गई है हॉस्पिटल्स में कि बहुत सारे स्टेबल पेशेंट्स भी एडमिट हो रहे हैं, और जिनको सच में ज़रूरत है बेड्स की, जिनको ज़रूरत है क्लोज मेडिकल केयर की, उन्हीं को बेड्स नहीं मिल रहे हैं। उनको ऑक्सीजन के साथ घर में मैनेज किया जा रहा है। Isn't it horrible? It's very dangerous situation right now. अब आप ही सोचिए, कई सारे डॉक्टर्स और उनके रिलेटिव्स को भी बेड्स नहीं मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब लॉकडाउन है तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली घर में ही बैठना है। किसी की इतनी याद आ रही है ना तो फ़ोन पे बात कर लो, वीडियो कॉल कर लो। टाइम वेस्ट हो जाता है लेकिन ज़िंदगी वेस्ट मत करना आप। स्कूल्स कॉलेजेस बंद है, एग्जाम्स कैंसिल हो गई है, रेस्टोरेंट्स बंद है, शूटिंग्स रुक गई है, मोस्ट ऑफ ऑफिसेस भी बंद है। जितना काम हो सके घर से करो, हो सके तो अल्टरनेट डेज बाहर जाओ, मास्क पहनो, हर एक आधे घंटे में अपने हैंड वॉश करो। बाहर से आ रहे हो तो वही कपड़े वही जूते लेकर मत घूमो। इमीडिएटली पुट योर क्लॉथ्स टू वॉश, गो एंड टेक अ शावर। दिन में कम से कम 3 बार स्टीम लो।
अपने खाने पीने का ध्यान रखो, घर को बार बार सैनिटाइज करते रहो, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, अपने डाइट का ख्याल रखो, वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो। समटाइम्स लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, वही सारी बातें, वही न्यूज़, बेवजह घर से बाहर मत निकलो, किसी को भी अपने घर मत बुलाओ, किसी को गुस्सा आए तो आने दो। आप किसी की केयर कर रहे हो, किसी की ज़िंदगी बचा रहे हो, ये बात कम थोड़ी ना है। और आप भी मत जाओ, वो चाहे आपका पड़ोसी हो या फिर आपके पास वाले रिश्तेदार क्यों ना हो। कुछ ही दिनों की बात है और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट टफ। और अगर आप ऐसे ही फॉलो करते जाएंगे ना तो हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे। अब इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगी कि इसकी केयर कैसे ली जा सकती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना द प्रोफेशनल्स लाइफ के यूट्यूब चैनल को। वहाँ पर आप सभी के लिए काफ़ी सारे यूज़फुल कंटेंट्स होते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और रुको, वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, पूरी देख लो। हम लोगों का काम है बताना, सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करना, इम्प्लीमेंट आपको करना है। और अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो प्लीज़ गो एंड गेट वैक्सीनेटेड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु completed their 2 dosages ऑफ वैक्सीन, उनमें सीरियस इन्फेक्शन बहुत कम दिखाई दे रहा है और हॉस्पिटलाइजेशन भी बिल्कुल 0% है। मेक श्योर यू ऑल गेट वैक्सीनेटेड, पर वहां पर भी भीड़ मत करो, सारे रूल्स को फॉलो करके फिर वैक्सीन लो। अब आप कहोगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो भाई और बहन, फर्क पड़ता है। आप बस करके देख लो, फर्क पड़ता है सीरियसली। माना हम दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन लेट्स बिगिन विथ अस, यू एंड मी, लेट्स फॉलो द कोविड रूल्स। मे बी यू डोंट नो, बट इससे नेक्स्ट वाली वेव भी बहुत डेंजरस हो सकती है। हम सबको मिलकर, यानी दिल से एकजुट होकर, सारे रूल्स को फॉलो करके मेंटली एक साथ रहना है। हर एक इंसान जिम्मेदार है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो प्लीज डोंट टेक इट वेरी लाइटली, डोंट स्प्रेड फेक न्यूज एंड डोंट बी पैनिक। अभी भी जो भी लोग, हमारे पुलिस, डॉक्टर्स, क्लीनर्स, मेड्स, वॉचमैन, न्यूज़ रिपोर्टर, सोशल वर्कर्स, एंटरटेनर्स, हमारे मम्मी पापा और भी जितने भी लोग हैं जो इस सिचुएशन में भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि हमारा काम रुक ना सके, हमें कोई परेशानी ना हो, उनको और उन सारे कोविड वॉरियर्स को दिल से सलाम। बस हमें इस कोरोना को रोकना है, वो भी अभी अपने घर में रहकर। सो बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे एट home. It's damn serious. Think about it. And please do share this video to all.